हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगी। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बैक्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेस SAD JDU ओपोज इट। क्या मतलब हुआ? आप मतलब आम आदमी पार्टी, बैक्स का मतलब होता है समर्थन करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, इसको समझना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? अभी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में एक ही मुद्दे को लेकर नियम, कायदे, कानून अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। चाहे वो शादी का मामला हो, तलाक का मामला हो, बच्चे को गोद लेने का मामला हो। जैसे किसी धर्म में एक से ज़्यादा शादियां भी जो है जायज़ हैं, किसी धर्म में ऐसा नहीं है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो फिर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, किसी भी जाति को बिलोंग करता हो, उसके लिए एक जैसे रूल्स रेगुलेशन हो जाएंगे। यानी कि सबको फिर एक जैसे नियमों का ही पालन करना होगा। कांग्रेस SAD यानी कि शिरोमणि अकाली दल, JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, इट इसका। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती है, जबकि कांग्रेस SAD JDU इसका विरोध करती हैं। तो चलिए फिर न्यूज़ को आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें फिर आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। टॉक्स नीडेड शुड नॉट बी रस्ट NCP का कहना है कि टॉक्स नीडेड, बातचीत करने की आवश्यकता है, शुड नॉट बी रस्ट, जल्दी जल्दी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी जल्दबाजी में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बात करने की आवश्यकता है। न्यू दिल्ली, ए डे आफ्टर PM नरेंद्र मोदीज स्ट्रॉन्ग पिच फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की मजबूत तरीके से पिच तैयार की, बात की, तो उसके एक दिन के ही बाद आम आदमी पार्टी ऑन वेंसडे, आम आदमी पार्टी ने वेंसडे को ब्रोक फ्रॉम ओपोजिशन रैंक, जो ओपोजिशन हैं यानी कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपक्ष में हैं, उनसे अपने आप को अलग कर लिया। टू एक्सटेंड इन प्रिंसिपल सपोर्ट टू द प्रपोजल साइटिंग आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 44 का हवाला देते हुए, करते हुए आम आदमी पार्टी ने इस प्रपोजल को जो है सपोर्ट किया, सैद्धांतिक तरीके से, या आप कह सकते हैं अनुपातिक तौर पर। ठीक है, इन प्रिंसिपल का मतलब सैद्धांतिक रूप से या अनुपातिक तौर से। तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। Even as Congress called it a tactic by an agenda-driven majoritarian government to divert attention from failures। जबकि कांग्रेस ने कॉल किया, कांग्रेस ने बताया, किसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड को, एक टैक्टिक, एक युक्ति, एक तरकीब, बाई एजेंडा ड्रिवन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट टू ड्राइवन द अटेंशन, टू डाइवर्ट का मतलब होता है भटकाना, द अटेंशन ध्यान भटकाने के लिए, फ्रॉम इट्स फेलियर अपनी असफलताओं से। जबकि कांग्रेस ने कहा कि सरकार चूँकि विफल है, सरकार की फेलियर से उसका ध्यान भटकाने के लिए सरकार की ये युक्ति है, एक तरकीब है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए उसकी असफलताओं से, ऐसा कांग्रेस ने कहा। आगे देखिए, ऑल्दो आप क्वालिफाइड इट्स सपोर्ट by stressing the need for consultation and consensus। although यद्यपि आम आदमी पार्टी ने अपना सपोर्ट इस प्रपोजल को दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड के, बाय स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, अपनी बात पे जोर देते हुए। क्या जोर देते हो? कंसल्टेशन, कि भाई कंसल्टेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एंड कंसेंसस, और सर्वसम्मति इस पे बनाई जानी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए यानी कि UCC के लिए अपना समर्थन तो दिया, लेकिन ये भी कहा कि इस पे आम सहमति भी होनी चाहिए, इसके लिए जो है कंसल्टेशन ज़रूरी है। इट शुड आउट अमंग द ओपोजिशन पार्टीज़ विच
विच अटैक्ड द आइडिया ऑफ यूसीसी। इसने, किसने? आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया अमंग बीच से, किससे? ओपोजिशन से। यानी कि यूसीसी के खिलाफ जो पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया। विच अटैक्ड द आइडिया ऑफ यूसीसी इटसेल्फ। जिन पार्टियों ने यूसीसी के आइडिया को, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आइडिया को अपोज किया है, उसका विरोध किया है, उन पार्टियों से अपने आप को आम आदमी पार्टी ने अलग कर लिया। शिरोमणि अकाली दल, ए फॉर्मर एनडीए कॉन्स्टिट्यूएंट, और शिरोमणि अकाली दल जो कि पहले एनडीए का ही कॉन्स्टिट्यूएंट था, घटक था, समर्थक था, है ना, ऑल्सो रिजेक्टेड यूसीसी, उसने यूसीसी को रिजेक्ट किया, यूसीसी का विरोध किया। सेइंग, ये कहते हुए, वुड इम्पैक्ट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक और ट्राइबल्स का मतलब होता है जनजातीय। तो शिरोमणि अकाली दल जो एनडीए का ही पहले घटक था, उसने इस बिल का उसने यूसीसी का विरोध किया, ये कहकर कि इससे जो अल्पसंख्यक समुदाय है और जो ट्राइबल हैं, जो जनजातीय समुदाय है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। आप सपोर्ट्स यूसीसी इन प्रिंसिपल, और आम आदमी पार्टी जो है इस यूसीसी को सपोर्ट करती है बिकॉज, क्योंकि इवन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है, सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ यूसीसी, वो भी यूसीसी का आइडिया को सपोर्ट करता है। यानी कि संविधान में जो 44 आर्टिकल है वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करता है, उसका समर्थन करता है, इसलिए आम आदमी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। बट द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग द यूसीसी ओनली व्हेन देयर इज ए कंसेंसस अमंग स्टेक होल्डर्स। लेकिन सरकार को यूसीसी को सिर्फ तभी लाना चाहिए जब जो है एक आम सहमति, एक आम राय बन जाए। द पार्टीज़ नेशनल जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के जनरल जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि महासचिव हैं, एंड राज्यसभा एमपी, और राज्यसभा एमपी हैं कौन? संदीप पाठक सेड। तो संदीप पाठक जो कि राज्यसभा के एमपी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने कहा, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? ऑन ए डे व्हेन लॉ कमीशन चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी रिटायर्ड सेड 1.5 लाख रेस्पॉन्सेज हैड बीन सबमिटेड। तो ये वाली बात जो ऊपर लिखी है ना कि भाई ठीक है यूसीसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसके लिए काम राय तैयार होनी चाहिए, तो जो आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, राज्यसभा एमपी भी हैं, संदीप पाठक, उन्होंने ये बात कही, ए डे ऑन ए डे, उसी दिन, किस दिन? जब वैन लॉ कमीशन चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जो ऋतुराज अवस्थी हैं, लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं और रिटायर हो चुके हैं, जब उन्होंने ये वाली बात कही, कौन सी? 8.5 लाख रेस्पॉन्सेज हैड बीन सबमिटेड, के 8.5 यानी कि 8.5 लाख रेस्पॉन्स आ चुके हैं, जवाब आ चुके हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ चुकी हैं। सिंस द कमीशन सॉट पब्लिक कंसल्टेशन, जब से कमीशन ने ऑन द फ्रॉड इशू ऑन जून 14, यानी कि जून 14 से जब से कमीशन ने लोगों की राय मांगनी शुरू की है इस यूसीसी को लेकर, इस प्रपोजल को लेकर, तब से 8.5 लोगों ने अब तक रेस्पॉन्स दिया है। तो ये वाली बात जब जो है इन्होंने ऋतुराज जी ने कही, तो तभी जो है ये जो संदीप पाठक हैं, इन्होंने भी ये कहा कि ठीक है यूसीसी को लाइए लेकिन एक आम राय बना लीजिए। तो ये करके न्यूज़ थी, मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आपको इससे हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।